हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द बेल्स का सेकंड पार्ट। ये पोएम लिखी हुई है एडगर एलन पो के थ्रू एंड हमने इससे प्रीवियस वीडियो में इसके फर्स्ट 2 पैरास को डिस्कस किया था। एंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए उसे देखिए। एंड इवन इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट दैन यू शुड सब्सक्राइब इट, बिकॉज आपको यहाँ पर रेगुलर वीडियोज़ मिलते रहेंगे। एंड फॉर नाउ आई एम टेलिंग यू दैट मैं अभी न्यू एस्टर क्लास 8 एंड क्लास 6 के बुक्स को कवर कर रही हूँ। तो मैंने प्रीवियस के 7 चैप्टर्स इस बुक से रिलेटेड कवर कर चुके हैं। आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वो सारी वीडियोस एंड द रेस्ट पार्ट विल बी अपलोडेड सून। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब करिए। एंड चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पैरा की तरफ। एंड इस पोएम की थोड़ी सी समरी समझ लीजिए। पोएम को शुरू करने से भी पहले यहाँ पर आपको 4 स्टैंजाज मिलेंगे एंड हर एक स्टैंजा में हमारी लाइफ के जर्नी को दिखाया गया है। एंड एवरी बेल्स गिव्स अस अ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ नोट एंड रिदम ऑफ आवर लाइफ। तो हमारी लाइफ में कभी अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर इस बेल्स के थ्रू दिखाई देगा। पहले हमने देखा सिल्वर बेल था, सेकंड पैरा में हमने देखा गोल्डन बेल है, और अब हम थर्ड पैरा को डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, हियर द लाउड अलार्म बेल्स ब्रेजन बेल्स। अब जो आवाज़ है ना वो किसकी है आवाज़, अब वो लाउड है। पहले देखिए वो प्लीजिंग थी, अब वो प्लीजिंग नहीं है एंड अलार्म टाइप है, डेंजरस टाइप का। और बेल्स अब चेंज हो चुका है ब्रेजन में। ब्रेजन मीन्स क्या होता है, जो पीतल से बना हुआ मेटल रहता है उसे हम ब्रेजन बोलते हैं। व्हाट टेल ऑफ टेरर नाउ देयर टर्ब्यूलेंसी टेल्स। अब देखिए टेरर, अब इसमें से जो साउंड आ रहा है ना वो प्लीजिंग नहीं है, वो कुछ टेरर हॉरर ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहा है। एंड इनकी जो टर्ब्यूलेंसी है, इनका जो नॉइज़ है ना, इनकी जो आवाज़ है वो कुछ टेरर जैसा डिस्क्राइब करता है। इन द स्टार्टल्ड ईयर ऑफ नाइट हाउ दे स्क्रीम आउट देयर फ्राइट। जब ये बेल्स अचानक से रात में बजते हैं तो सभी लोग भौचक्का हो जाते हैं। स्टार्टल्ड मीन्स क्या होता है, भौचक्का हो जाना। एंड इनकी जो आवाज़ है ना मानो जैसे लोगों को एफ्राइट करती है। एफ्राइट मीन्स क्या होता है, डरना। सभी लोग डर जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में बताते हैं। Too much horrified to speak, they can only shriek out of tune। अब देखिए ये जो वर्ड है ना out of tune, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रेज, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी रिदमेटिक नहीं है, कुछ भी प्लीजिंग नहीं है, सब कुछ आउट ऑफ टोन जा रहा है, आउट ऑफ रिदम जा रहा है। एंड दीज बेल्स कांट स्पीक इन अ पोलाइट मैनर, उनसे कुछ भी अच्छी आवाज़ नहीं आ सकती है। दे आर हॉरिफाइड टू स्पीक, वो सिर्फ चिल्लाते हैं। स्ट्रीक मीन्स क्या होता है, स्क्रीमिंग। इनकी आवाज़ कभी भी प्लीजिंग नहीं लगती है और बहुत ज़्यादा श्रिकिंग होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कंटिन्यू करते हैं। इन अ क्लैमरस अपीलिंग टू द मर्सी ऑफ द फायर, इन अ मैड एक्सपिटुलेशन विद द डीप एंड फ्रेंटिक फायर, लीपिंग हायर 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 विद अ डेस्परेट डिज़ायर। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ वर्ड्स है जिसको समझना होगा। ओके, सबसे पहले आप ये समझिए दैट फायर को यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन किया गया है। फायर को ऐसा दिखाया गया है जैसे कि फायर को ह्यूमन बीइंग है एंड फायर की ये डिज़ायर है। ओके, फायर की ये डिज़ायर है, डेस्परेट डिज़ायर है कि मुझे लीप करना है हायर हायर हायर। हायर हायर मीन्स क्या होता है, और ऊंचा। फायर की ये डिज़ायर है कि मुझे और ऊंचा उठना है, और ऊंचा उठना है और बहुत ऊपर तक जाना है। एंड ये जो बैल है ना, ये बैल इससे अपील करती है जिसके ऊपर बिल्कुल भी दया दिखाई नहीं जाती है। मर्सी मीन्स क्या होता है, दया। तो इसमें बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई जाती है। एंड क्लैमरस मीन्स होता है लाउड कन्फ्यूज्ड नॉइज़। तो ये जो नॉइज़ है बैल में से, ये बहुत लाइक अपील करती है कि अब शांत हो जाओ। किससे अपील करती है, फायर से। लेकिन फायर जो है ना वो एक्सपल्टेशन करता है। एक्सपल्टेशन मीन्स क्या होता है, डिसएग्री। तो फायर किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है और फायर की ये डिज़ायर है कि मुझे बहुत ऊंचा तक जाना है, बहुत ऊंचे तक जाना है। एंड रिजोल्यूशन एंडीवर नाउ टू सिट और नेवर। और देखियो इसकी एक रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन मीन्स क्या होता है, दृढ़ इच्छा। इसकी बहुत तीव्र इच्छा है फायर की कि या तो मुझे अभी अभी के अभी और या तो फिर कभी नहीं। उसे कहाँ जाना है, उसे बैठना है एकदम मून के बगल में। ओके, देखिए आप इस फ्रेज को समझिए, चारों लाइन को। विथ अ डेस्परेट डिजायर एंड द रिजोल्यूट एंडेवर नाउ टू सिट और नेवर बाय द साइड ऑफ द पेल फेस्ड मून। तो ये फायर की इच्छा है, बिकॉज फायर इज पर्सोनिफाइड हियर एज अ ह्यूमन बीइंग। तो ये उसकी इच्छा है कि मुझे मून तक जाना है और बहुत हाई, इसीलिए उसकी लपट जा रही है और वो मून के पास बैठना चाहता है।
ओह द बेल्स 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 व्हाट अ टेल देयर टेरर टेल्स ऑफ डिस्पेयर। तो ये जो इनकी जो कहानी है ना, बेल से जो साउंड आ रहा है वो कम्प्लीटली डिस्पेयर है। डिस्पेयर मीन्स क्या होता है, जिसमें कोई आशा नहीं है और चारों तरफ निराशा ही निराशा है। हाउ दे क्लैंग एंड क्लैश एंड रोर, व्हाट अ हॉरर दे आउटपोर ऑन द बॉजम ऑफ द palpitating एयर, येट द ईयर इट फुल्ली नोज। अब देखिए इन सारे लाइंस को समझते हैं। इनसे क्या है ना, ये जो बेल से इनसे जो आवाज़ आ रही है, क्लैंग है, क्लैश है, रोर है। अब ये तीनों ही साउंड के जो क्वालिटीज़ है ये बहुत हार्श होते हैं। रोर, ये जो लाइन का जो साउंड होता है उसे रोर बोलते हैं। क्लैश, किसी चीज़ को घसने से जो आवाज़ आती है। एंड क्लैंग, ये भी बहुत ज़्यादा हॉरिफिक साउंड है। तो इनसे जो साउंड आ रहा है ना वो एकदम हॉरिफिक है। आउटपोर मीन्स क्या होता है, एकदम एक बार में बहुत सारा साउंड आना। तो एक ग्रेट वॉल्यूम में साउंड आ रहा है। अगेन हम देख रहे हैं कि एयर को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है। एयर की ना जैसे सांसें जो है ना धड़कना, तो एयर जो है ना वो कभी श्रिंक हो रही है और कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। और एयर के इस मूवमेंट के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, येट द ईयर इट फुल्ली नोज बाई द ट्वेंगिंग एंड द क्लैंगिंग हाउ द डेंजर एब्स एंड फ्लोज, yet the ear distinctly tells in the jangling and the wrangling how the danger sinks and swells। अब देखिए जैसे मैंने बोला, हवा के आने और जाने के साथ ये जो लपट है ना आग की, इसमें एब्स एंड फ्लोज वाले मूवमेंट आ रहे हैं। एब्स क्या होता है, जब समुद्र वगैरह की जो वेव होती है, ज्वार भाटा जिसे हिंदी में बोलते हैं, जब वैसा होता है तो आग की लपट हवा के साथ कभी बढ़ रही है और कभी कम हो रही है। और ये भी कम्प्लीटली ट्वेंगिंग है एंड क्लैंगिंग है। ये सारे वर्ड्स आपको, ये जो हार्श साउंड होता है उनके ही सिनोनिम्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और हमारे कानों में एक जैंगलिंग एंड रैंगलिंग टाइप की जो साउंड आती है, आग के लपटों के बढ़ने और कम होने की जो आवाज़ आती है, ये कभी डेंजर को बताती है कि डेंजर थोड़ा कम हो चुका है, सिंक हो चुका है, और कभी स्वेल हो चुका है। स्वेल मतलब जनरली फूलना होता है, यहाँ पर इंक्रीजमेंट के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, बाय द सिंकिंग और द स्वेलिंग इन द एंगर ऑफ द बेल्स ऑफ द बेल्स ऑफ द बेल्स 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 इन द क्लैमर द क्लैंगर ऑफ द बेल्स। अब देखिए ये जो सिंकिंग एंड स्वेलिंग हो रहा है उसके साथ पता चल रहा है कि ये जो फायर है इसमें कितना गुस्सा है, और ये जो बेल्स है ना ये इन्हीं सब चीज़ों को डिस्क्राइब कर रही है। वाई द पोइट इज अगैन एंड अगैन रिपीटिंग द वर्ड्स बेल्स बेल्स बेल्स, बिकॉज ही इज गिविंग इम्फेसिस ऑन द बेल्स। दैट बेल्स यहाँ पर जो है ना सब कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, ये डेंजर को बता रहे हैं। इन द क्लैमर एंड क्लैंगर ऑफ द बेल्स, तो ये जो साउंड है, क्लैंगर है जो बेल का, इससे हमें आने वाले अपकमिंग डेंजर के बारे में इंडिकेशन मिलता है। आई होप आपको पोएम यहाँ तक अच्छे समझ आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट एंड लास्ट पैरा को भी कंटिन्यू करते हैं। हियर द टॉलिंग ऑफ द बेल्स आयरन बेल्स। अब देखिए आप बेल्स की क्वालिटी कैसे डिक्रीज हो गई है, अब आयरन बेल आ चुका है। एंड आयरन बेल का जो साउंड है ऑफकोर्स वो प्लीजिंग नहीं होता है। एंड टॉलिंग वर्ड मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूसली कोई हार्श साउंड आना, उसे हम टॉलिंग बोलते हैं। और साथ में आप इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखिए कि अब हमारी लाइफ का जो फेज़ है वो एंडिंग फेज़ है और वो हमारे लिए उतना प्लीजिंग नहीं होता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये जो बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है उसे आप इग्नोर करिए एंड आप इस स्टडी पे फोकस करिए। एंड चलिए हम इसे अब कंटिन्यू करते हैं। What a world of solemn thoughts their monody compels। तो देखिए solemn मीन्स क्या होता है, सीरियस, एकदम गंभीर। तो इनसे जो आवाज़ आ रही है ना, इनसे जो साउंड आ रहा है, ये एक तरीके का एकदम गंभीर साउंड है जो कि प्लीजिंग नहीं है। एंड मोनडी मीन्स क्या होता है, एक टाइप का सॉन्ग है जो कि पर्सन्स जो है ना उसको इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर पर्सन्स मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर बेल्स को इंडिकेट किया जा रहा है। In the silence of the night, how we shiver and with affright at the melancholy meaning of their tone। तो देखिए जब melancholy मीन्स क्या होता है, बहुत उदास कोई सॉन्ग या फिर टोन। तो जब उन बेल्स में से ये टोन आता है ना तो सारे लोग सिविर करते हैं। जब रात के सन्नाटे में ये आवाज़ सुनाई देता है तो सारे लोग सिविर करते हैं। सिविर मीन्स होता है कांपना, और काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। For every sound the floats from the rust within their throats is a groan।
विद इन देयर थॉट्स, यहाँ पर देयर वर्ड आ रहा है बेल्स के लिए, और बेल्स को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है। तो उनसे जो आवाज़ आती है ना, वो एकदम फ्लॉटिंग कर रही है। फ्लॉटिंग मीन्स क्या, उनकी जो नोट है वो हवा में फ्लॉट करती हुई कहीं और पहुँच रही है। ओके, और ये ना रस्टेड है। रस्ट मीन्स क्या होता है, जंग लगा हुआ। और इनसे जो आवाज़ आती है, इट इज़ लाइक अ ग्रोन। ग्रोन मीन्स क्या होता है, लेमेंटिंग वॉइस, ऐसा लगे जैसे किसी के मरने वगैरह पर या फिर किसी के दुख में जो साउंड आता है वो ग्रोनिंग होता है, लेमेंटिंग होता है। And the people that dwell up in the steeple all alone। अब देखिए यहाँ पर कुछ पीपल की बात की जा रही है, कुछ पर्सन्स के बारे में, और वो जो पीपल है उनके लिए ये साइन यूज़ किया गया है ओके। एंड इट मीन्स क्या, ये भी प्लीजिंग नहीं है। और वो कहाँ ड्वेल करते हैं, ड्वेल मीन्स क्या होता है, रहना। वो रहते हैं स्टीपल पे। स्टीपल क्या होता है, टावर। ओके, टावर मीन्स जनरली बिल्डिंग भी होता है, बट यहाँ पर एक अलोन टावर को बताया गया है जो कि पूरी तरीके से अलग है। तो जो जनरल पीपल्स होते हैं, जैसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, क्या वो अलग रहना पसंद करते हैं, नहीं रहते हैं। तो ये चीज़ आगे चलकर क्लियर होगी कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की बात नहीं की गई है, यहाँ पर किसी और बींग्स की बात की गई है। वो क्या है, चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। एंड हु टॉलिंग 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 इन दैट मफल्ड मोनोटोन फील अ ग्लोरी इन सो रॉलिंग ऑन द ह्यूमन हार्ट स्टोन। दे आर नेदर मैन नॉर वुमेन, दे आर नेदर ब्रूट नॉर ह्यूमन, दे आर घाउस। देखिए ये जो पर्सन्स है ना, कम्प्लीटली एकदम अलग रहते हैं, और ये बार बार टॉलिंग कर रहे हैं। टॉलिंग मीन्स क्या था, वो साउंड था, और ये जो साउंड है ना थोड़ा मफल्ड है, मोनोटोन है। मोनोटोन मीन्स क्या होता है, एकदम अकेला, एकदम सैड साउंड। एंड मफल्ड मीन्स होता है समथिंग चोकिंग, जिसकी आवाज़ जो है ना क्लियरली नहीं आ रही है। और ये जो अलग टाइप के बीइंग्स है जिन्हें पीपल बोलकर इंडिकेट किया गया, ये इसमें ग्लोरी ले रहे हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा है ये। लेकिन ह्यूमन हार्ट पर ये एक स्टोन जैसा है, ह्यूमन बीइंग्स पर ये स्टोन जैसा है। अब इन पीपल्स के बारे में डिस्कशन मिलता है कि ना ही ये कोई विमेन है, ना ही कोई मैन है, ना ही ये कोई ब्रूट है, ना ही ह्यूमन है। ब्रूट मीन्स क्या होता है, एनिमल, और ना ही ये ह्यूमन है। तो ये है क्या, ये एक्चुअली घाउल्स है। घाउल्स मीन्स क्या होता है, स्पिरिट्स। ओके, तो देखिए अब हम इन लाइंस को समझते हैं। अब इनका जो किंग है ना, जो इन घाउल्स का, जो इन स्पिरिट्स का किंग है, वो बहुत ज़्यादा प्लीजिंग फील करता है जब ये रॉलिंग की एंड टॉलिंग की आवाज़ आती है। एंड उसका जो बॉजम है ना, वो मैरीमेंट से पूरा स्वेल हो जाता है। स्वेल मीन्स क्या हो जाता है, फूलना। और यहाँ पर हो जाएगा कि उससे इस बेल से, जब इस बेल में से अनप्लीजिंग साउंड आ रहा है और ह्यूमन लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो उससे बहुत खुशी होती है। एंड उनका जो किंग है, इन घाउल्स का जो किंग है, वो डांस करता है, येल्स करता है। येल मीन्स क्या होता है, चिल्लाना। एंड उसमें से एक र्यूनिक राइम आती है। र्यूनिक राइम मीन्स क्या होता है, जो ट्रेडिशनल जो साउंड आते हैं उसके बारे में है। टू द पेन ऑफ द बेल्स, तो ये जो बेल्स में से जो पेन आ रहा है ना, ये उसे बहुत अच्छा लगता है। ऑफ द बेल्स, कीपिंग। इन सारे लाइन्स के मीनिंग को अब हम समझते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब ये र्यूनिक राइम की जब आवाज़ आती है, र्यूनिक मीन्स क्या होता है, र्यूनिक मीन्स जो ट्रेडिशनल साउंड होता है, और उसमें से जब थ्रॉबिंग की आवाज़ आती है। थ्रॉबिंग मीन्स क्या होता है, जब बार बार स्ट्राइक करना। तो इन बेल्स को जब बार बार स्ट्राइक किया जाता है ना, तो उसमें से सॉबिंग वाले साउंड आते हैं। सॉबिंग मीन्स क्या होता है, जब बच्चा सिसक सिसक के रोता है। तो इस साउंड, इस बेल्स में से जो साउंड आ रही है ना, वो प्लीजिंग नहीं है। और देखिए नेल्स, नेल्स, ये जो वर्ड्स बार बार इंडिकेट हो रहे हैं, ये इसके ऊपर ही स्ट्रेस कर रहे हैं कि इसमें जो साउंड है वो प्लीजिंग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये किसके लिए प्लीजिंग है, ये किसके लिए र्यूनिक राइम का काम कर रहा है, उन घाउल्स के लिए, उन स्पिरिट्स के लिए। और ये जो रॉलिंग बेल्स है ना, टॉलिंग बेल्स है, यहाँ देखिए बार बार बेल्स 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 रिपीटिशन जो हो रहा है, ये इस चीज़ को ही इंडिकेट करते हैं कि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे ह्यूमन बींग्स परेशान है, लेकिन जो स्पिरिट्स है, जो मिजरी है हमारी, उनके लिए ये खुशी का काम करता है। टू द मोर्निंग एंड द ग्रोनिंग ऑफ द बेल्स, एडगर एलन पो ने ये पोएम लिखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके बताइए आपको ये पोएम कैसी लगी।